हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी बच्चे सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को बच्चे एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 2025 का फरवरी में, तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपकी केयरलेस की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसीलिए अभी से इस बात को समझिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करने वाले हैं, सारे के सारे एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है और जो उसकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो इस समय क्लास 12th के अंदर हैं उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम अभी तो हम 12वीं में हैं, है ना। उस समय जब फेब में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उस समय हमारा रिजल्ट नहीं आउट हो रखा होगा, हम पेपर दे रहे होंगे, तो बच्चे वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपेयरिंग का, ठीक है ना। तो उसके बाद सेकंड यहां पे आपके पास अपनी एक आईडी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर। बच्चे फोन नंबर और जीमेल आईडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना जो फोन नंबर है उसको और जीमेल आईडी, ये नहीं कि आप किसी अपने दोस्त की जीमेल आईडी रख रहे हैं उस समय फॉर्म में, बिल्कुल भी ना। जीमेल अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो तुम्हारा जब तुम सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे तो सारे का सारा पूरा का प्रोसेस इसी पे चलेगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, हो सकता है तो अभी ये काम कर लीजिए। आधार कार्ड में अगर तुम्हारी फोटो बहुत पुरानी है, वो विजिबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए तुमने बहुत पहले खिंचाई थी, 2-3 साल के थे जब तुम्हारा आधार कार्ड बना था, तो उसको चेंज करवा लीजिए, ठीक है। और साथ साथ जो आपका फोन नंबर है, जो आपका स्वयं का फोन नंबर है, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, उसको अपने इस आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, इस फोन नंबर को। आ रही है बात समझ में। उसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, इस सर्टिफिकेट को बनवा के रख लीजिए। इसके अलावा बच्चे आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आप बनवा के रख लीजिए। अब ये बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ 10 से लेकर के 200 केबी के बीच में, ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और मास्क का यूज मत कीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि मास्क लगा कर और फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात, क्लियर विजिबल होना चाहिए। एनटीए ने साल 2024 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर इस बात को क्लियर कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अभी से अपने पास रेडी रखिए। अब यहां पे कुछ बच्चों का 2024 के अंदर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी, जब एप्लीकेशन फॉर्म आया उस समय उनको याद आई, उनका आधार कार्ड में या फिर मैं बोलूंगा जो उनका आईडी है उसमें उनका नाम कुछ और है और मार्कशीट में कुछ और है। तो अगर आपका नाम ऐसा मिसमैच हो रखा है तो अभी ये टाइम है, इसको करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। अभी से अगर आप इसको करेक्शन करवाएंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है ना। या फिर मान लीजिए हो सकता है आपके क्लास 10th या 12th के अंदर अगर मार्कशीट में नाम बाई चांस से कुछ उसमें अलग अलग नाम हो रखा है तो उसको भी आप चेंज करवा लीजिए। मतलब जो आपका नेम है वो आईडी में सेम होना चाहिए, आपका 10th 12th के सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, आपके सीयूटी के उसमें भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद यहां पे जितने भी बच्चे सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरल टेस्ट के लिए आप सभी के लिए यहां पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, एकाग्र बैच जिसका नाम है। तो उस बैच के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहां पे, है ना। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाएंगे सीयूटी कोर, इसको सर्च कीजिएगा, तो यहां पे आपको जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे पहले आपको होम मिलेगा, आपको आना है प्लेलिस्ट पे। जब आप प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको ये जो सीरीज है ना, एकाग्र, जो यहां पर लिखा हुआ है, ये इसको आपको फिनिश करना है। अभी इसके अंदर 25 वीडियोस हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का सारा सिलेबस इसमें करवाया गया है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और वीडियोस आएंगी, जैसे हमारा जीएस के अंदर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उस सब के लेक्चर भी आपको जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस बैच से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
ठीक है। यहां पर जैसे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे जनरल टेस्ट का लेटेस्ट सिलेबस मैंने डाला हुआ है, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी छोटी इंफॉर्मेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपको इस चैनल से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।